Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today we have the lovely Mercedes E300 BlueTech Hybrid. This is owned by a very good friend of mine, Hamad साहब. तो काइंडली उन्होंने आज हमें रिव्यू के लिए दिया है. ऑल थैंक्स टू हिम. उनके आप ओनर्स पर्सपेक्टिव और मेंटेनेंस कॉस्ट यू शैल सी इन अ ड्यू कोर्स. तो आज हम जी इस Mercedes को रिव्यू करते हैं. बाय द वे Mercedes की ये जो जन है दिस केम इन 2009 में लॉन्च हुई थी और ये इसका फेसलिफ्ट वर्जन है. तो फेसलिफ्ट वर्जन में बेसिकली Mercedes ने चेंज किया था. दे चेंज द रियर टेल लैम्प्स और जो इसके हेड लैम्प्स हैं ये चेंज हुए थे, प्लस द फ्रंट ग्रिल और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आए थे. इट वाज़न्ट दैट ह्यूज, लाइक मार्जिनल चेंजेस आए थे. और मोर ओवर टॉकिंग अबाउट द स्पेक ऑफ दिस कार, दिस इज़ अ Mercedes E300 BlueTech हाइब्रिड है. बेसिकली ये Mercedes ने पहला एक एक्सपेरिमेंट किया था. इट हैज़ अ 2.1 लीटर इंजन दैट्स अ डीजल पावर्ड. दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग जो मुझे आज पता चली है कि ये डीजल है. इसके साथ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ मेटेड, जिसकी वजह से एवरेज के जो गोल्स हैं ना दोज आर नेक्स्ट लेवल. एज़ पर द ओनर ये गाड़ी आराम से 20 to 24 किलोमीटर्स पर लीटर दे देती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल कंसिडरिंग. आप गाड़ी की लीग देखें, दिस इज़ एन ई क्लास. टॉकिंग अबाउट द मॉडल ईयर, एक 2013 की गाड़ी है. दिस इज़ अ सेल्फ इम्पोर्ट कार ऑफ 2015. ऑफिशियल शाहनवाज इम्पोर्ट नहीं है, बट इट्स ऑफिशियली मेंटेन बाय शाहनवाज, Mercedes शाहनवाज जो है. दिस इज़ अ ट्विन टर्बो डीजल इंजन जिसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर मेट हुई है. और बाय द वे दिस इज़ एन ई क्लास. तो दिस इज़ बिगर देन योर सी क्लास. दिस इज़ अ परफेक्ट मिक्स बिटवीन लग्जरी एंड डेली ड्राइवेबिलिटी. बाय द वे ये ओनर की डेली ड्रिवन कार है, तो आप चेक करें 2015 से और गाड़ी कितनी परफेक्ट कंडीशन में माशाल्लाह, आई मस्ट से. जी बिफोर स्टार्टिंग लेट्स टॉक अबाउट द की. Mercedes की पुरानी जन वाली चाबी है, वी गॉट द लॉक और इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं. इफ़ यू कैन सी दोज, ये गो अनलॉक और आपके बूट रिलीज आ जाता है. पैनिक मोड इसका भी उसी तरह है कि इट्स अ हिडन बटन, मतलब अपेरेंटली ऑन नहीं होता, बाद में ऑन होगा. फ्रंट आपके पास Mercedes ने रिवाइज़ की थी. बेसिकली दे एडेड न्यू हेडलाइट्स. इसमें आपके पास LED DRLs आ जाते हैं. ये टर्न इंडिकेटर्स लो बीम LED हैं. अनफॉर्चुनेटली हाई बीम्स आर स्टिल हैलोजन, विच इज़ अ बमर इन माई केस. होनी चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी है यार, ये क्या हो गया. नीचे आपके पास कोई फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं आते. लाइकवाइज आपके पास ये Mercedes की प्राउड 3 स्टार ग्रिल आ जाती है. आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी Mercedes की ये इतना बड़ा एम्बलम होता है ना, तो देयर इज़ नो स्टार हेयर. और जब वो एम्बलम होता है तो ये ग्रिल में कोई मतलब देयर इज़ नो 3-point स्टार. अगर AMG होती देन इट वुड हैव बीन एन फोल्डर बैक थिंगी, लेकिन अभी नहीं है. फ्रंट एयर इनटेक्स आ जाती हैं. लाइकवाइज और फ्रंट इनटेक्स यहाँ आ जाते हैं और ये इन्होंने फेकरी की, आई डोंट नो व्हाई. प्लस आपका स्क्रोम यहाँ आ जाता है. इफ़ यू मूव टुवर्ड्स द लोअर थिंगी, आपके पास एक फ्रंट स्किड प्लेट आ जाती है सॉर्ट ऑफ, और आप नीचे से देखिए इट्स ऑल कवर्ड. तो अटेंशन टू डिटेल इस गाड़ी में इज़ नॉट कमिंग थ्रू. आपके पार्किंग सेंसर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट पे हैं. पाकिस्तानी फॉर्च्यूनर पे अभी सिर्फ लेजेंडर में 4 पार्किंग सेंसर्स आए हैं, तो आप वो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 2013 की गाड़ी. और इसमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इज़ प्रीटी नाइस एक्सेप्ट अ फ्यू बमर्स. फॉर एग्जांपल रिवर्स कैमरा नहीं है. तो यू नो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब आई एम कन्फ्यूज्ड विद इट, लेकिन फिर भी जर्मन गाड़ी है तो इट्स ऑल सॉलिड स्टफ है. मूविंग टुवर्ड्स द साइड, आपके पास पहले आप गाड़ी की एक प्रॉपर सिल्हूएट देखें. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. आपके पास बड़ी प्रोपोर्शन आर्चेज़ हैं फ्रंट व्हील और रियर व्हील के पीछे. एक प्रॉपर आपके पास प्रॉपर एक सेडान और एक प्रॉपर लग्जरी लुक है. आप देखें आपके फ्रंट व्हील ये है, बैक व्हील इज़ राइट एट द बैक. तो आपके पास इंटीरियर रूम सारी बात है बहुत ज़्यादा. इट्स एन ई क्लास, इट्स अ सेडान, इट्स वेयर यू एन्जॉय. ठीक है. और फ्रंट व्हील का जो ओवरहैंग है वो डिसेंट है. पीछे वाला ओवरहैंग थोड़ा ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है. एक लग्जरी लुक देनी है तो ये तो होगा. टॉकिंग अबाउट द क्रीसेस, आपके पास एक फ्रंट व्हील आर्च से जा रही है. बाय द वे इसमें जो क्रीसेस हैं वो थोड़ी सॉफ्टी है. ठीक है. तो आपके पास एक फ्रंट व्हील आर्च से जाके पिछली लाइट तक जाके रैप अराउंड करती है, जो गाड़ी को बड़ा प्यारा एक रैप अराउंड इफेक्ट देती है. मोर ओवर यू हैव गॉट अ लोअर लिप, जो आपके फ्रंट फॉग लैम्प्स तो नहीं कहूँगा, जो आपके फ्रंट इनटेक अगर आप क्रोम देख सकें, क्रोम से जाके एक रैप अराउंड हो रही है ऑल द वे टुवर्ड्स द बैक. बाय द वे यहाँ के पार्किंग सेंसर भी आ जाता है. एंड जो क्रोम स्ट्रिप है वो भी आपकी आगे से रैप अराउंड रोड के साइडों पे आ रही है. साइड पे आपके पास साइड सिल्स आ जाती हैं विच लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. लाइकवाइज आपके पीछे आके क्रोम स्ट्रिप प्रॉपर्ली एंड अप होती है. टॉकिंग अबाउट द टायर्स, इसमें यू हैव गॉट Pirelli. ज़ाहिर बात है अभी चेंज हो गए होंगे. हैज़ बिन 2013 की गाड़ी है, 2015 की इम्पोर्ट है. टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स ऑफ द टायर, ये है 245 45 R17, जिसका मतलब ये है कि इनकी ना वॉल थोड़ी नैरो है, तो आपको ज़रा एहतियात से चलानी पड़ती है, वरना ये टायर्स बहुत जल्दी फ्लैट आउट हो जाएंगे. लाइकवाइज आपकी व्हील वेल इंसुलेशंस आर प्रीटी नाइस, आई मस्ट से. बीइंग अ Mercedes यू कांट कंप्लेन दैट. लाइकवाइज फ्रंट इंसुलेशंस भी बड़ी मुनासिब है. बाय द वे आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि मेरी सिविक इस प्रीटी लो, जैसे मैं ग्रांडे और सिविक कंपेरिजन कर रहा हूँ, ये देखिए मेरी इसमें 2 उंगलियाँ मुश्किल से घुसी हैं. तो आई होप यू कैन रियली सी कि गाड़ी इज़ प्रॉपर्ली लो टू द ग्राउंड. आई एम गोना आस्क द ओनर के हाउ डज़ ही मैनूवर इट और डेली कैसे चलाते हैं. ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद में इट्स नॉट दैट ऑफ अ प्रॉब्लम.
बट वो आपको ओनर ही बता सकेंगे कि इस रोड हाइट के साथ हाउ डज़ ही मैनेज एंड स्टफ। मूविंग टुवर्ड्स द साइड आपके पास ये Mercedes के आइकॉनिक, मैं तो इन्हें 2 फिंगर वाले डोर मिरर डिज़ाइन कहता हूँ। ये बेसिकली आपके 2008 वाली C क्लास में इंट्रोड्यूस हुए थे और फिर दे एंडेड व्हेन द न्यू C क्लास केम। यू हैवंट गॉट अ पैनोरामिक रूफ, कुछ इसके वेरिएंट्स में पैनोरामिक रूफ आती है। आपके वाइपर्स आ जाते हैं, ये वॉशर फ्लूइड्स, कोई यू हैव गॉट द रेन सेंसर्स है। कार यहाँ वो ब्लैक स्ट्रिप नहीं लगी हुई, तो इन ऑर्डर टू हाइड दैट इन्होंने प्रॉपर पैनल लगाया हुआ है और ऑनेस्टली अटेंशन टू डिटेल इज़ गोइंग प्रीटी नाइस हेयर। प्लस आपके पास ये इसके खोलने छोड़ने के लिए आपके पास एक क्रोम स्ट्रिप आ जाती है विच रैप्स अराउंड लाइक अ सी हेयर। आपके पास ये डोर हैंडल्स आ जाते हैं विच आर वेरी ऑर्गोनॉमिकली शेप्ड। यू हैव गॉट योर रियर एंटेना हेयर और पीछे से दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ माई फेवरेट एंगल ऑफ द कार। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे Mercedes की 2010 से लेके ये वाली जो फेस लिफ्ट है, दिस इज़ माई फेवरेट ई क्लास फेस लिफ्ट अभी तक। पहले ये 2010 से लेके 13 तक आई थी, 13 में आके इसका फेस लिफ्ट आया था। फेस लिफ्ट के बाद जो न्यू जेन आई थी वो मेरी इतनी फेवरेट नहीं थी, आई डोंट नो, वो बहुत ही सॉफ्ट लगती थी। अगर आप ये देखें ना, इस गाड़ी की एक प्रेजेंस है, इट्स फैट, इट्स लो, इट्स वाइड। ख़ास तौर पे ये जो स्क्वायर लाइट्स है ना, इससे बहुत ही एक इट ट्राइज टू टेल कि इट्स अ वेरी चौड़ी गाड़ी। वो जो नई ई क्लास है ना, आपने देखा होगा उसकी लाइट्स थोड़ी यहाँ से नैरो हैं, तो इट डजंट लुक दैट गुड। अभी तक जो मेरी सबसे फेवरेट ई क्लास है ना, वो तो अभी जो ब्रांड न्यू आ रही है, दैट्स ब्यूटीफुल। उसके बाद इफ़ आई हैड टू चूज़ इट वुड बी दिस वन, क्योंकि इस जन का जो फेस लिफ्ट था दैट वाज बाय फार माय फेवरेट ई क्लास आई हैव एवर सीन। पीछे मूव करें तो यू हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। आपके पास ये बैजिंग आ जाती है। थैंकफुली जी पाकिस्तानियों की तरह जहालत मोड नहीं ऑन, सिंपल एज दैट। E300 BlueTech hybrid Mercedes के emblem, that's it, nothing unnecessary here। नीचे got the chrome strip here। आपके पास sort of exhausts real ही हैं, they're not like your new Mercedes जहाँ ये सिर्फ खाली होता है और नीचे एग्जॉस्ट होते हैं। वो आपको अगर एग्जॉस्ट नज़र आ रहा हो तो उस लिहाज से आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन ठीक है, अब जारी बात है इट्स नॉट एन AMG। ये लाइकवाइज आपका जो फ्यूल टैंक है, आपने जापानीज़ में देखा होगा, इट्स ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, तो हेयर इट्स ऑन द राइट। फ्रंट हेडलाइट असेंबली आपके पास LED आ जाती है, या आपके हैलोजन आ जाती हैं। बाय द वे आपके पास टर्न इंडिकेटर्स भी हैलोजन ही है। जो DRL है दैट्स LED। मूविंग टुवर्ड्स द बैक आपके पास ये अगर आप देख सकें फुल LED लाइट्स हैं आपके पास पीछे। अच्छा, फ्रंट पे LED लाइट नहीं है क्योंकि दैट वाज एन ऑप्शन, पीछे इट्स फुल LED। आपके पास LED ब्रेक लैम्प्स आ जाते हैं, LED बैक लाइट्स आ जाती हैं, योर टर्न इंडिकेटर्स एंड योर रिवर्स लाइट। और योर थर्ड ब्रेक लैम्प है जो बड़ी प्यारी स्लीक सी बैठी है, इट्स नॉट प्रोट्रूडिंग लाइक जो आपकी जापानीज़ में होती हैं, जो एक हम बना होता है। क्योंकि ये स्मार्ट ट्रंक है, ये बेसिकली पुल द बटन और ये ऑटोमेटिकली लिफ्ट अप हो जाएगा, जैसे जो न्यू सिविक में भी आया है। ये ओनर ने इसके अंदर वेजल की बूटें रखी हुई है। कंसिडरिंग दिस कि काफ़ी बड़ा बूट है, आई एम अज्यूमिंग दिस मस्ट बी लाइक 520 530। कंसिडरिंग इट्स अ हाइब्रिड, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग इसकी बूट स्पेस थोड़ी कम होगी, लेकिन इट्स प्रीटी डिसेंट। मूविंग बिलो द पार्शल शेल्फ ऑफ दिस कार आपके पास, ओह दैट्स सरप्राइजिंग, वो देखें, अगर आप देख सकें वो सारा बैटरी पैक नीचे आ जाता है और आपके पास ये स्टोरेज का भी आ जाती है, जहाँ ये यू गॉट द टायर इन्फ्लेटर किट एंड स्टफ। और आपके पास वार्निंग ट्रायंगल्स आपके आ जाते हैं। और इंसुलेशन आप देखें, बीइंग ए जर्मन, तो यू कांट कंप्लेन मच। ये इंसुलेशन, ये आपकी वार्निंग लाइट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्ट्रैंडेड समवेयर, तो इट्स अ वार्निंग टू अदर ड्राइवर्स की गाड़ी ख़राब है। और बेस्ट चीज़ ये देखें कितनी प्रॉपर्ली कवर हुई है। अगर ये कोई लोकल गाड़ी होती है, सब इस तरह खुले होता है। लाइकवाइज टू क्लोज इट, यहाँ ग्रैब हैंडल्स बने हैं कि आपको इस तरह पाकिस्तानी स्टाइल की तरह क्लोज ना करना पड़े, वरना हैंड्स होती है टेढ़ी, तो ये आराम से बंद हो जाती है। मूविंग इनसाइड द हुड, यू बेसिकली पुल अ लैच और इसमें यू हैव गॉट गैस स्ट्रट्स हियर, तो ये ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है। कंसिडरिंग हमारा जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड होता है चेक करने का, तो इट्स और सॉलिड हेयर। क्योंकि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, पुरानी तो नहीं आ मुझसे, तो इसके ना गैस स्ट्रट्स थोड़े ज़रा वीक हो गए, अदरवाइज़ ये फ़ौरन खुल जाता। दिस इज़ द इंजन ऑफ दिस कार। इसमें 2.1 लीटर डीजल इंजन है, जो एज पर द ओनर Mercedes was second stuff was experimenting। ये जो ऑरेंज वायर्स हैं, दिस इज़ फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टफ़। लाइकवाइज पैकेजिंग बहुत ही आपकी टाइट है। आपके पास मेरे ख्याल बैटरी आपकी उसके अंदर है। लाइकवाइज इट्स ऑल गुड आउट हेयर। तो इसे हम बंद करते हैं। इस गाड़ी की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, दार इसके इसमें कोई भी अननेसेसरी लाइंस नहीं है, इट्स ऑल फॉर अ पर्पस। लाइकवाइज अगर आप इसके हुड देखें तो इसमें एक बड़ी सॉफ्ट पीसेस आ रही हैं, इट्स नॉट शार्प, तो आपको एक बड़ा लग्जरी सा वाइब मिलती है। आपके पास दो सॉर्ट ऑफ पावर लाइन्स आ रही हैं, लाइक डिसेंट। एक पावर लाइन ये जा रही है, एक आपकी पावर लाइन वो जा रही है, और इट्स प्रीटी लो टू द ग्राउंड। जैसे मैंने इसकी आपको सिलुएट का बताया था कि प्रोपोर्शंस देखें, इंटीरियर उनको प्रायोरिटी दी है, पीछे जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ी है, कंसिडरिंग इट्स अ D कैटेगरी सेडान। मूविंग टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द कार, पहले हम पीछे मूव करते हैं, देन वी शैल मूव टू द फ्रंट। तो टॉकिंग अबाउट हमारा जो ऑब्लिगेटरी डोर टेस्ट होता है, अगर मैंने आपको ज़िंदगी में बताया था ना कि सिविक और उनके बहुत भारी दरवाजे हैं,
तो you just wait, pull the door of a Mercedes, तो आपको पता चलेगा what quality actually means. Honestly, at this moment I'm speechless कि यार इस गाड़ी के दरवाजे चेक करें आप, like properly heavy doors हैं, likewise एक satisfying thud भी मिलती है when you close it, और आपको एक बड़ी मतलब चीपनेस की फील नहीं देती. सारी बात है ई क्लास है, आप ये चीप करेगी तो फिर यू बेसिकली कंसिडर द चीप लव्स रॉन्ग. डोर काफ़ी वाइड खुलता है, आपके पास बड़ी डिसेंट ओपनिंग अंदर मूव किया जाए तो यू हैव सॉफ्ट लेदर हेयर टू, मतलब इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, मतलब सॉफ्टी है लेकिन वो सॉफ्टी लेवल नहीं है जो ये वाला सॉफ्टी लेवल है. लाइकवाइज आपके पास यहाँ भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, लाइक इट्स नॉट योर जो सिविक का नहीं मटीरियल लगा हुआ, मतलब वैसे ही थोड़ा हार्ड मटीरियल है. आपके पास यहाँ एक वुडन इनले आ जाता है, आपके क्रोम डोर हैंडल्स आ जाते हैं, और इनकी फिनिश चेक करें, मतलब पाकिस्तानी क्रोम चेक करें और ये चेक करें, इनका लाच देखें कितना ज़बरदस्त है. क्रोम सराउंड आ जाता है, यू हैव गॉट स्टिचिंग हेयर. अच्छा बाय द वे इस गाड़ी में नापा लेदर नहीं है, दिस इज़ योर नॉर्मल लेदर है, ठीक है. नापा लेदर यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट. वन टच ऑटोमेटिक विंडोज़ रियर पे आ जाती हैं. बाय द वे ऑल विंडोज़ आर वन टच ऑटोमेटिक, ठीक हो गया. आपके पास एक कभी बहुत ही छोटी सी कभी आ जाती है, लेकिन ज़बरदस्त बात यह है इसके अंदर भी सारी फेल्ट लगी हुई है, राइट. तो थिंग्स वो स्लाइड अराउंड और उनकी एक अननेसेसरी आवाज़ नहीं आएगी. लाइकवाइज आपको रियर स्पीकर आ जाता है. बाय द वे पैडल लाइट प्लस अ वार्निंग लाइट, अगर पीछे से कोई इनकमिंग ट्रैफिक हो तो उसे पता लगता रहे कि द डोर इज़ ओपन. लाइकवाइज आपके पास लॉक आ जाता है. इस गाड़ी में देयर नो सनशेड्स, यू कैन ऑप्शन दैट फर्दर क्योंकि इट्स एन ई क्लास, तो ऑप्शंस आर एंडलेस. टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर रूम, लेट मी मूव इनसाइड और मैं आपको बताता हूँ. आपके पास एक डोर साइड से आ जाती है विच इज़ बाय फैक्ट्री. इनसाइड द कार आपके पास बड़ी मुनासिब लेग रूम है, नॉट द मोस्ट इन द वर्ल्ड बट इट्स प्रीटी डिसेंट. टॉकिंग अबाउट माई हेड स्पेस, मेरे पास हेड स्पेस बहुत ज़्यादा कंसिडरिंग आई एम 6'5'11" हूँ, तो हेड रूम बहुत ज़्यादा है. मेरे पास शोल्डर रूम भी बड़ा ज़बरदस्त है. आप ये सोचें दिस इज़ अ लंबर सपोर्ट की थिंगी. यू हैव गॉट रियर एयरप्लेन स्टाइल पॉकेट्स यहाँ आ जाती हैं. आपके पास रियर एयर वेंट्स आ जाते हैं जिनका गाइडर ये है. लाइकवाइज यू हैव गॉट कभी हेयर प्लस 12 वोल्ट सॉकेट आ जाती है. बैक रेस्ट है, इट्स नेक्स्ट लेवल. आपकी सीट बैक्स बड़ी अप्रोप्रिएट हैं. पुलिंग बैक द सेंट्रल आर्मरेस्ट, तो सेंट्रल आर्मरेस्ट में शुक्र है यार जर्मन्स का पता चलता है, लेकिन कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं है तो आपका हैंड बड़ा कंफर्टेबली रेस्ट करते हैं यहाँ. इफ़ यू पुल दिस अप तो आपके पास एक स्टोरेज का भी आ जाती है. प्लस अगर आप इसे दबाएं तो आपके कप होल्डर्स बाहर आ जाते हैं. यू जस्ट क्लोज दिस अप और आपके पास ये ऐसे कप होल्डर्स हैं विच इज़ अ लवली थिंग. तो हम इसे बंद कर देते हैं तो नाइसली स्नग्ड हुए. पीछे आपके आइसोफिक्स पॉइंट्स आ जाते हैं जिसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप इन्हें यू पुश इट डाउन तो ये पीछे चले जाते हैं और इन्हें वापस लाने के लिए आपको यू हैव टू पुल इट अप. तो इसका बेस्ट चीज़ ये है कि यू नेवर लूज़ इट व्हेनेवर यू टेक इट आउट. पीछे आपके पास सीट एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं, अगर मैं दिखा सकूँ, जैसे ये जो इसका एंकर पॉइंट है इसे आप पुल करें, आपके पास पीछे हेडरेस्ट आ जाते हैं. ये जो है ये बेसिकली इस गाड़ी में रियर रिवर्सिंग कैमरा नहीं है, तो व्हेनेवर यू पुट द कार इन रिवर्स तो जब ये करीब आती है तो पार्किंग सेंसर इस पर बीप करते हैं. रियर रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालेजन नहीं है विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट. यू हैव गॉट अ ब्लैक हेडलाइनर है जो कि गाड़ी फुल ब्लैक ऑन ब्लैक, तो फुल VIP सिस्टम लगता है. आपके पास ये कोट हैंगर आ जाता है, यहाँ ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं. अच्छा ग्रैब हैंडल तो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है कि बड़े चीप लग रहे हैं. अरे इतनी महंगी गाड़ी में इतने होने नहीं चाहिए, मतलब सिविक वगैरह के इससे पॉश लगते हैं टू बी ऑनेस्ट, जस्ट सेइंग. ये ना वो वाले हैं जैसे लैंड क्रूजर मैंने रिव्यू किया थी, उसमें कोट होकर यहाँ आ जाता है. तो अब दैट्स अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रंट और मैं आपको फ्रंट का बताता हूँ. आप इस गाड़ी का इंसुलेशन लेवल्स चेक करें, मतलब आप इसके अंदर सही स्नग वे में बैठते हैं, लाइक परफेक्ट. और आपके पास यू हैव गॉट 2 airbags in the C pillar and you've got 2 airbags in the front seats. 2 आपके फ्रंट पिलर्स में है, A पिलर्स में, और एक डैशबोर्ड और एक ड्राइवर के स्टीयरिंग में. यू हैव गॉट 8 एयरबैग्स इन हेयर. जी बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द फ्रंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि Mercedes E क्लास में बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं. इट्स नॉट योर रेगुलर Civic या Grande. तो इसमें बेसिकली द स्पेक इज़ एंडलेस. आप जो बेस्ट है आप E63 पे जाएँ, यू कैन गेट एवरीथिंग, या यू गो विद दिस. पाकिस्तान में ज़्यादातर आती हैं 1.8 लीटर्स, दिस इज़ अ 2.1 लीटर क्योंकि ये सेल्फ इम्पोर्ट है, इसमें आपके पास पैनोरामिक रूफ नहीं आती. अच्छा टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, अगर मैं बताऊँ इसमें एक और रिट्रैक्टेबल मिरर्स, यू लॉक द कार, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं. यू अनलॉक दिस, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं. इसमें आपके पास LED लाइट्स लगी हुई हैं. टॉकिंग अबाउट द फ्रंट डोर ऑफ दिस कार, इसमें आपके पास स्मार्ट एंट्री नहीं है, तो यू हैव टू एक्चुअली पुल द की अप और आपको की से इसे अनलॉक करना पड़ता है. इसके कुछ मॉडल्स में स्मार्ट एंट्री आती है, तो उन्होंने यहाँ इतना चीप हरकत की हुई है Mercedes ने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी में बड़ा अजीब लग रहा है. कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लगाई हैं और कुछ ऐसी कॉस्ट कटिंग है जो मैं देख के आई एम एक्चुअली लाफिंग. आदिश कह रही क्या अजीब मजाक बनाया हुआ है. बाय द वे अगर आप इसका बूट का बटन दबा के रखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली लिफ्ट अप हो जाएगा. रियर नंबर पर लाइट्स हैं, दीज आर ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली हालोजन.
front door of this car, being a Mercedes, absolutely heavy doors here. आपको पता चल रहा है यार मैं कोई बड़ी गाड़ी और कोई हैवी गाड़ी के साथ आई एम मेकिंग अ रिव्यू. लाइकवाइज आपके पास मुझे बड़ी अच्छी अटेंशन टू डिटेल लगी. आपके पास ये भी, दिस इज ऑल्सो पियानो ब्लैक और दिस इज़ ऑल्सो पियानो ब्लैक. तो बेस्ट चीज़ ये, प्लस आपके पास जो मिरर होल्डिंग ट्रायंगल्स हैं ये सब, मतलब ये भी आपके पास ग्लॉस ब्लैक है. तो अटेंशन टू डिटेल देखें इतनी अच्छी की हुई है. मेरे भाई यहाँ भी कुछ यार तुम कवर अप कर देते हैं मर्सिडीज़ वालों. टॉकिंग अबाउट द इनसाइड ऑफ दिस कार, इंतहाई लग्जरी. और क्योंकि ये ब्लैक इंटीरियर मैंने आपको बताया, इंटीरियर फ्रेम देखें आपके पास कितनी ज़बरदस्त इंस्टॉलेशन हुई हैं. बाय द वे हम ड्राइविंग इंप्रेशंस पे आपको प्रॉपर्ली बताएंगे क्या सीन है. दिस डोर इज़ एक्चुअली हैवियर देन द रियर डोर. आप डोर की विड्थ तो चेक करें, मतलब अगर आपको लगता है सिविक वगैरह के डोर चौड़े हैं और बड़े वाइड ओपन होते हैं, ठीक ठाक वाइड ओपनिंग है, प्रीमियम फील, लग्जरी फील. मोर ओवर आपके पास ये वुडन इंडे आ जाता है. लाइकवाइज ये थोड़ा सा हार्ड है तो सॉफ्ट मटीरियल, लेकिन इट्स नॉट दैट सॉफ्ट. यहाँ भी इट्स लाइक दरमियाना मुनासिब मटीरियल. योर लॉक एंड अनलॉक स्विचेस आर हेयर. अनफॉर्चुनेटली यहाँ से पेंट उतरना शुरू हो गया थोड़ा सा. यू गो योर हैंडल टू अनलॉक द डोर और इसकी क्वालिटी देखें टॉप नॉच. मोर ओवर यहाँ जो सेंटर पैनल है आपके पास, यहाँ एक सॉफ्ट पैडिंग आ जाती है. योर स्टिच हेयर, सॉफ्ट मटेरियल्स हेयर. आपके पास पियानो ब्लैक स्ट्रिप एक यहाँ रन करिए. योर स्पीकर्स हेयर, बूट रिलीज यहाँ आ जाता है. अच्छा, इस गाड़ी की जो डोर का भी स्पेस है ना, दोज आर वेरी स्मॉल, दोज आर नॉट ऑर्गोनॉमिक. यहाँ वॉलेट रख सकते हैं, कोई बॉटल तो सॉरी यहाँ नहीं रख सकते. लाइकवाइज नीचे पड लाइट आ जाती है आपके पास. ये गो योर साइड सिल हेयर. यहाँ यू हैव गॉट योर इंडिविजुअल मिरर्स को एडजस्ट करने का कंट्रोल आया हुआ है. जॉन सा मिरर सेलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट लेफ्ट. ये आपके रिट्रैक्ट मिरर्स का स्विच है. लाइकवाइज आपकी चारों विंडोज़ हैं, दीज आर और पावर विंडोज़, प्लस वन टच ऑटोमेटिक विंडो लॉक का बटन यहाँ आ जाता है. टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, आपके पास इस गाड़ी में फ्रंट बैक एडजस्ट होती है. मतलब दिस इज़ एक्चुअली 6 वे सीट, फ्रंट बैक, आगे पीछे ऊपर नीचे. लाइकवाइज आपकी जो लंबर है दैट्स मैनुअल ऑन बोथ ड्राइवर प्लस पैसेंजर. बाय द वे इफ आई कंफर्म, तो आपकी जो पैसेंजर सीट है ये भी ऑटोमेटिक है. दिस इज़ 6 वे 2, नॉट एन 8 वे जैसी आपको फॉर्च्यूनर में मिलती है. इस गाड़ी का जो इंटीरियर लेआउट है दैट्स एक्चुअली वेरी गुड. लेकिन आई मस्ट से एज़ कम्पेयर टू द न्यू मर्सिडीज़ थोड़ा सा ना ज़रा इंटीरियर इज़ लुकिंग अ बिट लाइक डेटेड. आई वुडंट से डेटेड, ज़रा थोड़ा क्लासिक लुक में आना शुरू हो गया कंसिडरिंग जो न्यू मर्सिडीज़ के का जो इंटीरियर की लैंग्वेज है. अच्छा जी, बिफोर मूविंग हेयर हम ज़रा ऊपर मूव करते हैं. हे यू गॉट योर सन वाइज़र. इसकी बेस्ट बात यह है कि आपके पास इसमें वैनिटी मिरर आता है. अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा नैरो सा है और इसमें आपके पास हैलोजन लाइट है. व्हेनेवर यू पुल दिस कवर अप ऑन हो जाती है. आपके पास कार्ड होल्डिंग स्लॉट्स यहाँ आ जाते हैं. लाइकवाइज ये डिटैच होके यू कैन मूव इट अराउंड. और सेम इज़ विद योर पैसेंजर टू. लाइकवाइज आपके पास ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है, रेन सेंसर्स का ये आ जाता है. आपके पास गाड़ी की इंटीरियर लाइट ऑन पीछे वाली करने के लिए ये बटन है. लाइट्स के कंट्रोल्स ये आ जाते हैं. लाइकवाइज इंडिविजुअल रीडिंग लाइट के कंट्रोल ये आ जाते हैं. ये गाड़ी को टोइंग मोड में डालने का ये बटन है. लाइकवाइज आपके पास गाड़ी का ये, अब मुझे नहीं पता, दिस इज प्रॉब्ली SOS अलार्म. इंटीरियर में मूव किया जाए तो आपके पास एक फ्रंट डैश आ जाता है. ये मुझे एक मैश स्पीकर मैश लग रहा है. अगेन आपके जैसे पीछे रियर पे अगर आप देख सकें वो जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू थिंगी, वो जब आप रिवर्स करते हैं, ज़्यादा करीब जाते हैं ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑटोमेटिकली वो लाइट्स आनी शुरू हो जाती हैं, ग्रीन येलो रेड. लाइकवाइज फ्रंट की इंडिकेशन ये क्योंकि इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी नहीं है. टॉकिंग अबाउट द डैश, आपका डैश तकरीबन फ्लैट ही है और देखा जाए तो सॉफ्ट तो है ये, अगर आप देखें स्क्विजी है, लेकिन इट्स ऑल लाइक मतलब फ्लैट है. मैं इसमें और कुछ नहीं कहूँगा. जो नई मर्सिडीज़ की इंटीरियर आता है वो तो बड़ा कर्वी और बड़ा मॉडर्न लगता है, उस लिहाज से क्लासिक लग रहा है. लाइकवाइज आपका क्रोम सराउंड यहाँ आ जाती है. आपका एयर गाइडर कंट्रोल ये है. ये लाइट स्विच आ जाता है जिसमें ऑटो है. ये गो योर लाइट्स, पार्किंग लाइट्स. ये आपका हैंड ब्रेक रिलीज़ आ जाता है. आपकी हैंड ब्रेक जो है वो नीचे लगी हुई है, आपकी पेडल्स ये लगी हैं. बीइंग मर्सिडीज़ इसका जो ये पेडल है दैट्स इंटीग्रेटेड लाइक दिस. आपके पास एक ग्लव बॉक्स आ जाता है जिसमें गॉट डिसेंट स्टफ हेयर. इट्स अ डबल रेड ग्लव बॉक्स. बेस्ट चीज़ ये है कि ये चेक करें ये भी फेल्ट है, तो सॉफ्टी मटेरियल है, तो आपको चीप फील नहीं हो रहा. अब आप देखें डोर पॉकेट्स तक में वो फेल्ट लगा हुआ है. लाइकवाइज आपका यहाँ जो है ये इट्स नॉट ए चीप प्लास्टिक है. यहाँ भी लाइक प्रॉपर सॉलिड ग्रैब हैंडल्स हैं. लाइकवाइज यहाँ भी प्रॉपर फेल्ट लगा हुआ है, फेल्ट एवरीवेयर. तो इट सीम्स वेरी वेरी पॉश माशाल्लाह. लाइकवाइज आपके पास लंबर के लिए ये कंट्रोल है, अगर आप देख सकें ये लंबर ज़्यादा और कम हो रही है. कैन यू सी दैट. मूविंग एट द सेंटर ऑफ दिस कार, आपके पास एक मर्सिडीज़ की बड़ा अर्लियर जेन की इंफोटेनमेंट है विच इज़न्ट दैट ग्रेट. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. सेंट्रल एयरवेंट्स आ जाते हैं. मर्सिडीज़ की सेंटर क्लॉक आ जाती है. बाय द वे दिस इज़ नॉट ए JWC क्लॉक जो मर्सिडीज़ की हाई एंड पे आती है. अब तो वो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो वो भी अब नहीं आ रही क्योंकि 2013 की गाड़ी है. तो इसमें आप चेक करें बटन वगैरह कितने हैं, और ये सारे आपके इंफोटेनमेंट के बटन हैं. रेडियो, डिस्क, नावी, टेलीफोन, सिंक,
कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के लिए, ऑन, ट्रैक चेंज, सीरी चेंज करने के लिए, 1 2 3 आपकी हॉट कीज़ आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 दिस एंड दैट। और ये आपके हीटेड सीट्स आ जाती हैं। ये जो है ना बेसिकली जो पीछे हेडरेस्ट है ना, अगर मैं ये दबाऊँगा तो ऑटोमेटिकली फोल्ड अप हो जाएंगे जब मैं गाड़ी ऑन करूँगा फॉर बेटर विजिबिलिटी एंड स्टफ। आपके पास हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं। योर पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ का आ जाता है। लाइकवाइज आपके पास एक बड़ी ही ज़बरदस्ती कभी आ जाती है। ये 12 वोल्ट सॉकेट है। लाइकवाइज ये 2 कप होल्डर्स। लाइकवाइज ये जो लीवर बना हुआ है, इफ़ यू पुल दिस अप तो ये बड़ी कभी बन जाती है, एंड इफ़ यू पुट इट डाउन तो ये कप होल्डर प्लस का भी बन जाती है। और इनकी जो लग्जरी का बेस्ट टच ये होता है कि पुश इट डाउन और ये ऑटोमेटिकली आके खुद ही कवर अप कर लेगा। बस मसला ये है कि थोड़ी सी पुरानी हो गई है तो इसमें नहीं, ये ज़रा यू हैव टू पुल इट अप बाय योरसेल्फ। ये आपके पास इको स्पोर्ट मोड का आ जाता है। ये आपके इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स हैं, बैक कस्टम मोड, और ये स्विvel व्हील जिससे आप यू चेंजेस थिंग्स एंड स्टफ। मूविंग इनसाइड द सेंटर कंसोल, जब मैं ज़िंदगी में पहली बार बैठा था मुझे समझ नहीं आ रही थी खुलना किस तरह है। तो द ईजीएस्ट थिंग इज़ यू पुल दिस अप और ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। हेयर यू गॉट दिस सेंट्रल स्टोरेज स्पेस जो बड़ी मुनासिब है, फेल्ट अंदर भी लगा हुआ है तो कभी भी आपको चीप फील नहीं होता। लाइकवाइज बेस्ट चीज़ ये है इसका, आप ये बंद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पैसेंजर ने खोलना तो वहाँ से खोले, इट वोंट बी इंटरफेयरिंग इन योर आर्म्स एंड स्टफ। स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी नाइस, फुली लेदर रैप्ड है। प्लस आपके पास गोल्फ बॉल स्टाइल परफोरेशंस यहाँ आई हुई हैं जो बड़ी प्यारी लगती हैं। आई वुड करेक्ट माई सेल्फ, आपके पास एक एयर बैग, नी एयर बैग भी है। आपके पास स्टीयरिंग पेडल्स आ जाते हैं, योर बैक बटन, योर इंफोटेनमेंट बटन्स टू गाइड अराउंड दैट। आपके पास फ़ोन रिसीव, डिक्लाइन, अप डाउन वॉल्यूम, म्यूट, और आपके पास वॉइस असिस्ट आ जाता है। लाइकवाइज हेयर यू हैव गॉट योर टर्न इंडिकेटर्स, ये भी सारा वुड ही जा रहा है और वो आपको वेंट आ जाता है। नाउ लेट मी टर्न दिस कार ऑन और मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट दिस कार ऑन। पहले जी आप मर्सिडीज़ की है तो इसे आप अंदर डालते हैं और ये जस्ट हम इसे फर्स्ट स्टार्ट ही करते हैं। ये रहे, हमने इसे फर्स्ट स्टार्ट किया। वी आर गोना स्टार्ट इट। रिसाइकुलेटिंग एयर, आपका फ्रंट डिफॉगर मैक्स, क्योंकि इसमें यू हैव गॉट 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो आप ये जोन सिंक भी कर सकते हैं। रुको, हाँ ये देखें सिंक हो गया, इंडिविजुअल ऑटो हो गया, एसी रियर और ऑफ। लाइकवाइज आपके पास फ़ैन स्पीड ये आ जाती है। आपके मोड डिफरेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर आप यहाँ से यू कैन एडजस्ट टेम्परेचर एंड स्टफ, और यहाँ से आप यू कैन क्लोज इट अप। अच्छा, बाय द वे हम सेंट्रल इंफोटेनमेंट की बात कर रहे थे, तो आपके पास इसमें कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है वैसे, इट्स ऑल योर यूजुअल स्टफ़ है। आपके पास नेविगेशन आ जाती है। नेविगेशन मसला है क्योंकि यूके वाली गाड़ी है तो अच्छा, लेकिन इसकी जो टैक्टाइल फील है ना, दैट्स वेरी प्रीमियम, और जो इसके मैप्स, जो स्क्रीन की क्वालिटी है ना, वही बड़ी मुनासिब है। अगर ये पाकिस्तान में होती ना शानवाज इम्पोर्ट, तो वो तो बड़ी अजीब है और वो तो बहुत ही घटिया ग्राफिक्स है। तो ये है कि उनसे बेहतर डिस्प्ले है, लेकिन स्टिल इसमें एक इससे भी अपग्रेडेड वाला डिस्प्ले आता था। तो अगर हम बैक पे जाएं, सिस्टम आ जाता है, वीडियो आ जाता है, टेलीफोन, ऑडियो, नावी मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम नीचे आएँ, फुल स्क्रीन आ जाता है, फुल स्क्रीन में फुल क्लॉक हो जाएगी। अगर आप इसकी कंजम्पशन पे जाएँ तो आपको ये डिफरेंट चार्ट सिखा देता है और एनर्जी फ्लो बता देता है कि ये देखिए आपका इंजन है, आपका बैटरी पैक है, कि किस लिहाज से बैटरी कंज्यूम हो रही है। वो नीचे सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स में आपके पास डिस्प्ले, टेक्स्ट रीड स्पीड, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, असाइन एज फेवरेट, एक्टिवेट ब्लूटूथ, दिस एंड दैट। यहाँ से हम बैक जाते हैं, टाइम का आ जाता है आपके पास और डिस्प्ले ऑफ आ जाता है। तो अब ये इट्स प्रीटी बेसिक आउट हेयर। और आपके पास अगर हम ये फुल स्क्रीन कर लें तो आपके ऐसे ज़बरदस्ती क्लॉक आ जाती है। ये जो बटन है, वेरी सॉरी, दीज आर नॉट टू कंट्रोल दिस, दीज आर टू कंट्रोल योर सेंट्रल MID। मूविंग हेयर, आपके पास ये एक फ्यूल गेज आ जाता है आपका, कि आप गो योर चार्ज मीटर और कि आप कितनी इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू फ्लोर द कार तो ये ऑटोमेटिकली मैक्स पे चला जाएगा और ये अभी बता रहा है कि गाड़ी इज़न चार्जिंग और यहाँ ही है। ये आपकी लाइट की इंडिकेशंस आ जाती हैं, ये ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का आ जाता है, ये जब गाड़ी ट्रैक्शन लूज़ कर रही है। ये आपका स्पेरोमीटर आ जाता है, गोज़ ऑल द वे टू 160 किलोमीटर्स पर आवर। आपका रेफ काउंटर आ जाता है विच गोज़ ऑल द वे टू 6000। असल में ये डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी का दे डोंट रेव अप हाई, लेकिन इनका एक जो ग्राउल होता है ना, वो फिर इनका ही ग्राउल होता है। आपकी हैंड ब्रेक वार्निंग्स आ जाती हैं, सीट बेल्ट वार्निंग्स आ जाती हैं, इंजन चेक लाइट के ABS है। जो सेंट्रल स्क्रीन है, आप इसमें ये एनर्जी फ्लो देख सकते हैं, डिस्टेंस 840 किलोमीटर्स देख सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं और इसकी डिजिटल स्पीड कर सकते हैं, लाइक वैसे कितनी चल गई है ट्रिप पे। और मूविंग राइट हेयर, आप यहाँ इसका ट्रिप कर सकते हैं, नेविगेशन रख सकते हैं, ऑडियो रख सकते हैं, टेलीफोन रख सकते हैं। ये आपको बताते हैं कितनी देर पर गाड़ी सर्विस होगी, टायर प्रेशर्स की वार्निंग तो नहीं आई हुई। और प्लस सेटिंग्स में जाके आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, लाइक डिजिटल ऑडोमीटर आपको किस तरह चाहिए, माइल्स में चाहिए, किलोमीटर्स में चाहिए। हम इसकी लाइट चेंज कर सकते हैं, आपको लाइट किस तरह चाहिए, लाइट यू कैन एक्चुअली, जैसे डे टाइम रनिंग लाइट्स आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसकी एम्बियंट लाइट चेंज कर सकते हैं, आपको कैसा इफेक्ट चाहिए, सराउंड लाइट्स कैसे हों। तो व्हीकल में जाएँ तो आपकी स्पीड लिमिटर आ जाता है,
या ऑटो डोर लॉक आ जाता है, एक्यूस्टिक लॉक आ जाता है। कन्वीनियंस में आप इसकी बेल्ट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ऑटो फोल्ड इन कर सकते हैं, और इफ़ यू मूव बिलो दैट तो आपके पास फैक्ट्री सेटिंग्स आ जाती हैं, और इसके अलावा देयर इज़ नथिंग अबाउट इट। जी मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गया, दिस इज़ द गियर बॉक्स ऑफ दिस कार। पुरानी मर्सिडीज़ में आपके पास यहाँ एक लीवर होता था, लेकिन फ्रॉम हेयर ये बड़ा फ़ायदा हुआ है कि यू पुश दिस टू पार्क, नीचे करें डी में हो जाएगी, सेंटर में करेंगे एन में हो जाएगी, और ऊपर करेंगे तो इट्स गोना गो इन रिवर्स। लाइकवाइज आपके पास टर्न इंडिकेटर्स यहाँ आ जाते हैं, योर वाइपर स्टॉक भी आई है, ये जो कॉर्नर वाला है, और ये पुश इट वॉश जेट्स चल जाएंगे। लाइकवाइज हियर गो योर क्रूज कंट्रोल हेयर, यू गॉट द नॉर्मल क्रूज कंट्रोल हेयर, यहाँ से आप एक्टिवेट करते हैं, नीचे करेंगे तो इट्स गोना बी सेट। यू गोना पुश इट अप और पुश इट डाउन टू ऑल्टर द स्पीड। रिज्यूम के लिए आप इसे वापस अप करें जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है, और इसमें आपके पास वो लीवर टू एडजस्ट योर स्टीयरिंग, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोप है, या आपके पास 3 पॉइंट स्टार आ जाती है, क्रोम हेयर, गॉट दिस ट्विनर्स हेयर, स्टोरेज का भी हेयर अगेन लाइन विद फेल्ट। This was a comprehensive tour of this Mercedes E-Class. Honestly speaking, मैं expect नहीं कर रहा था I would be this impressed, लेकिन इस गाड़ी कुछ details हैं which really sets it apart from all the competition and stuff, and I really loved it, all thanks to the owner Mr. Hamad साहब। मैं अभी तक Mercedes इस तरह मैंने properly पहली बार रिव्यू किया है, and I thoroughly loved it. I hope you loved it too. मैंने exterior बड़ा comprehensively cover किया है, interior बड़ा comprehensively cover किया है। Feast your eyes over the beautiful overhang of this car. तो चलिए that's about it. I hope you like the video. Kindly like करें, subscribe करें, share करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।